हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। सो गाइस, फाइनली 2023 की सबसे बड़ी भर्ती हम लोगों को देखने को मिल रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, बिकॉज हम लोग यहाँ पे हर एक चीज को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग बात कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जो आप लोगों की वैकेंसी आई हुई है। डेफिनेटली यहाँ पर डिग्री, डिप्लोमा, ITI सभी के लिए वैकेंसी है। क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, कहाँ पर आप लोगों को फोकस करना है, तो हर एक पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, चाहे वह सिलेक्शन प्रोसेस हो या फिर एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस हो। हर चीज हम लोग यहां पे क्लियर करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, मैं यहां पे क्यों बम्पर भर्ती बोल रहा हूं और बेस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्यों है। एक तो जो स्पेशली ITI कैंडिडेट है उनको पता है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसियां आती हैं वो हमारे लिए एक प्लस पॉइंट होती है। और उसका रीजन क्या है, टेक्निकल स्टूडेंट्स जो भी है वो अपने डिसिप्लिन पर फोकस करता है, अपनी ट्रेड के ऊपर फोकस करता है। और यहां पे जो आप लोगों की फाइनल मेरिट बनने वाली है वो आप लोगों की किससे बनती है, ओनली ट्रेड थ्योरी से बनती है। यानी कि जो आप लोगों का सब्जेक्ट है, जो आप लोगों का ट्रेड है, चाहे आप लोगों का फिटर ट्रेड है या टर्नर मशीनिस्ट ट्रेड है या इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, यदि आप लोगों की ट्रेड थ्योरी में अच्छी पकड़ है तो डेफिनेटली आप जो है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसी आती हैं वहां पर जॉब ले सकते हो केवल टेक्निकल नॉलेज के आधार पर। बिकॉज यहां पर 2 स्टेज में क्या कुछ रहेगा वो सारी चीजें हम लोग क्लियर करेंगे। और सेकंड प्लस पॉइंट क्या है, इसको प्लस पॉइंट भी बोल सकते हैं और माइनस पॉइंट भी बोल सकते हैं। स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड यानी कि ITI स्टूडेंट्स के लिए जो एज लिमिट यहां पे रखी जाती है वह 18 to 22 ईयर रखी जाती है। अब यहां पे क्या होता है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो लॉन्ग टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली उनकी एज लिमिट जो है ज्यादा हो चुकी है, तो वो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत जो भी वैकेंसी आती है उसमें फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है गाइस, ध्यान से सुनिएगा। बिकॉज इसका प्लस पॉइंट किसको मिलता है, जो फ्रेशर कैंडिडेट है, जिनके अंदर एनर्जी है, जो थोड़ा सा भी अपना फोकस यदि राइट डायरेक्शन में लेके जाते हैं तो यहां पे आप लोगों को अपॉर्चुनिटी है। सेकंड चीज क्या है, यहां पे 10th क्लास में आप लोगों से 60% मस्ट होता है। तो काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी 10th क्लास में 60% नहीं है, तो वो कैंडिडेट भी यहां से बाहर हो जाते हैं। तो 2 चीजें हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है, जिससे कि जो भी कैंडिडेट हैं जो क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहे हैं वो अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते, और जो क्राइटेरिया को मैच कर रहे हैं डेफिनेटली उनके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बिकॉज जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट कम होंगे डेफिनेटली कंपटीशन उतना कम आप लोगों के लिए हो जाता है। क्लियर है। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब गाइस यहां पे आप लोग देख सकते हो, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से। अब यहां पर टॉप पर मुझे बहुत ही अच्छी बात लगती है कि गवर्नमेंट वुमेन कैंडिडेट को इंकरेज कर रही है ताकि जेंडर बैलेंस हो सके। तो डेफिनेटली मैं भी अपनी तरफ से वुमेन स्टूडेंट्स, जो भी गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनको इंकरेज करना चाहूंगा। और आप लोग बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना है, आपको भी अप्लाई करना है, पार्टिसिपेट करना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब यहां पे एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें, 03/2023/BARC ये आप लोगों का एडवर्टाइजमेंट नंबर है। अब यहां पे थोड़ा सा समझिएगा, 2 तरीके से वैकेंसी को ओपन किया गया है। सबसे पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग स्कीम। ट्रेनिंग स्कीम क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है, सारी चीजें हम लोग समझेंगे। अब यहां पे यदि हम लोग देखें, इसकी डेट की बात करें, इंपॉर्टेंट डेट क्या है, आप लोगों के जो फॉर्म स्टार्ट होंगे 24 अप्रैल 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। इसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन एप्लीकेशन आप लोगों को करना पड़ेगा। एंड इसकी जो लास्ट डेट है वह 22 मई 2023 है। आप लोगों के पास में पूरा का पूरा 1 मंथ का समय है, आराम से आपको अपने फॉर्म को फिलअप करना है। सारी चीजें पहले समझ लीजिएगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत जो वैकेंसी ओपन करी गई है वह टेक्निकल ऑफिसर्स की, साइंटिफिक असिस्टेंट B की एंड टेक्नीशियन B की पोस्ट ओपन करी गई है। एंड यदि ट्रेनिंग स्कीम की बात करें, स्टिपेंडी ट्रेनिंग की कैटेगरी फर्स्ट एंड कैटेगरी सेकंड दोनों में वैकेंसी है। कैटेगरी फर्स्ट की यदि मैं बात करूं, 1216 पोस्ट हैं जिसमें डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। एंड यहां पे कैटेगरी सेकंड जिसमें ITI स्टूडेंट्स स्पेशली अप्लाई करेंगे, उसकी आप लोग देख सकते हो 2946 पोस्ट, यानी कि लगभग 3000 पोस्ट आप लोगों की ओपन करी गई है। भाई आज के समय में कहां हम लोगों को वैकेंसी देखने को मिली, लेकिन ये सभी यूनिट की एक साथ
वैकेंसी को निकाला गया है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से, इसलिए जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा इस वैकेंसी के बाद में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की हम लोगों को काफ़ी समय तक वैकेंसी भी नहीं देखने को मिलेगी। तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी इसलिए है उन स्टूडेंट्स के लिए भी कि जो स्टूडेंट्स एवरेज है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे जॉब पा लेता है। बिकॉज रीज़न क्या है, जहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट ज़्यादा होती है वहाँ पे कट ऑफ डिक्रीज हो जाता है, जो कहीं ना कहीं 2-2, 4-4, 5-5 नंबर से आप लोग हर डिपार्टमेंट में रह रहे थे और आपकी प्रिपरेशन डेफिनेटली अच्छी है, तो यहाँ पे इसमें आप लोग डेफिनेटली जो है सिलेक्ट होने वाले हो। क्लियर है? अब यहाँ पे ये मत समझ लीजिएगा कि ये ट्रेनिंग स्कीम है तो क्या सर परमानेंट जॉब नहीं है। डेफिनेटली ये आप लोगों की परमानेंट जॉब है। यहाँ पे 2 ईयर का ट्रेनिंग रहता है, देन उसके बाद में आप लोगों का रेगुलर ज्वाइनिंग होता है। एंड ट्रेनिंग के दौरान भी आप लोगों को स्टाइपेंड दिया जाता है, जिसमें यदि हम लोग बात करें कैटेगरी फर्स्ट की तो फर्स्ट ईयर में 24,000 रुपीज मिलेगा, सेकेंड ईयर में 26,000 रुपीज मिलेगा। यदि हम लोग कैटेगरी सेकंड की बात करें जो कि आईटी स्टूडेंट्स हैं, जिनमें फर्स्ट ईयर में 20,000 एंड सेकंड ईयर में 22,000 मिलेगा। उसके बाद में रेगुलर आप लोगों की ज्वाइनिंग होगी, जो आप लोगों की रेगुलर प्रोसेस है इंक्रीमेंट वगैरह की, वो सारा कुछ एज इट इज एज पर गवर्नमेंट रूल आप लोगों का सेम रहने वाला है। अब यहाँ पे समझिएगा टेक्निकल ऑफिसर की यदि हम लोग बात करें, अलग अलग डिसिप्लिन में आप लोगों को वैकेंसी मिल जाती है। डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में है, आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। आपके डिसिप्लिन से आपके पास में डिग्री होना चाहिए। इसमें अलग अलग आपको मिल जाता है, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड केमिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, सभी में वैकेंसियां हैं। तो यहाँ पे अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। नेक्स्ट यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगली पोस्ट यदि बात करें तो यहाँ पे जो है PWBD कैंडिडेट के लिए है, फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है, उनके लिए भी यहाँ पे डिटेल्स को दिखाया गया है। अब गाइस नेक्स्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट बी की। यहाँ पर डिग्री विथ मिनिमम 60% मार्क्स यदि आप लोगों के पास में आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे BSc फूड टेक्नोलॉजी में है तो फूड टेक्नोलॉजी में आप लोग अप्लाई कर पाओगे। बॉयलर अटेंडेंट की यहाँ पर पोस्ट है, SSC प्लस सेकेंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट है, यदि आप लोगों के पास में आप अप्लाई कर पाओगे। 24 पोस्ट यहाँ पे आप लोगों की ओपन करी गई है। अब हम लोग देख लेते हैं स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट एंड कैटेगरी सेकंड के बारे में, जो कि डिप्लोमा एवं IT स्टूडेंट्स की पोस्ट है। सबसे पहले यदि हम लोग कैटेगरी फर्स्ट स्टिपेंडी ट्रेनिंग की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर होना चाहिए गाइस। सबसे पहले आप लोगों का 2 साल का जो है यहाँ पे ट्रेनिंग होगा, देन उसके बाद में आप लोगों की रेगुलर पोस्टिंग होगी। सबसे पहले यदि हम लोग डिसिप्लिन वाइज देखें तो यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री एंड बायोसाइंस एंड लाइफ साइंस एंड बायोलॉजी की यहाँ पे 21 पोस्ट हैं, जिसमें डिग्री डिप्लोमा विथ मिनिमम 60% मार्क्स यदि आप लोगों के डिसिप्लिन से आप अप्लाई कर पाओगे। सेम यहाँ पे केमिस्ट्री की 169 पोस्ट ओपन करी गई हैं, फिजिक्स की 117 पोस्ट ओपन करी गई हैं, कंप्यूटर साइंस की 25 पोस्ट ओपन करी गई हैं। एंड यहाँ पे आप लोग अपने डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग देख सकते हो, इलेक्ट्रिकल की 144 पोस्ट ओपन करी गई है, इलेक्ट्रॉनिक्स की 98 पोस्ट को ओपन करा गया है, मैकेनिकल की देखोगे 328 पोस्ट ओपन करी गई है। यदि डिप्लोमा इन मैकेनिकल आप लोगों के पास में आप अप्लाई कर सकते हो। सिविल की 62 पोस्ट यहाँ पे ओपन करी गई है। तो यानी कि वैकेंसी कहीं से कहीं तक बहुत बढ़िया हम लोगों को नजर आ रही है, कोई भी इशू नहीं है वैकेंसी में। यदि हम लोग बात करें कैटेगरी सेकंड स्टिपेंडी ट्रेनिंग की तो यहाँ पे गाइस लुक एट दिस, ये थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, बिल्कुल आप लोगों को अनबिलीवेबल लगने वाला है। बिकॉज रीजन क्या है, यदि हम लोग फिटर ट्रेड को देखते हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसी आप लोगों को नजर आएंगी 698। जी हाँ गाइस, बिल्कुल 698 वैकेंसी है। बिकॉज ये अलग अलग यूनिट की वैकेंसियों को एक साथ निकाला गया है, इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी भी हमारे पास में ज्यादा है। नेक्स्ट यदि बात करें टर्नर और मशीनिस्ट, ध्यान रखिएगा ये दोनों ट्रेड वाले एक ही पोस्ट में अप्लाई करेंगे TR 18 में, यानी कि दोनों ट्रेड वाले एलिजिबल हैं और दोनों की मिला के जो वैकेंसी है वह 213 पोस्ट होने वाली है और दोनों ट्रेड का पेपर एक ही होने वाला है, ये भी क्लियर होना चाहिए। वेल्डर की बात करें 99 पोस्ट ओपन करी गई है, मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस की बात करें 18 पोस्ट को ओपन करा गया है, इलेक्ट्रीशियन की बात करें 399 पोस्ट को ओपन करा गया है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें 226 पोस्ट को ओपन करा गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, यदि गाइस आप लोगों का SSC यानी कि 10th क्लास सर्टिफिकेट जिसमें साइंस और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स है यदि 10th क्लास में, यहां पे पर्टिकुलर साइंस सब्जेक्ट और मैथ सब्जेक्ट की बात नहीं है, ओवरऑल टोटल प्रतिशत यदि आप लोगों के 10th क्लास में फर्स्ट डिवीजन यानी कि 60% है तो आप यहां पे एलिजिबल हो। उसके साथ में आप लोगों के पास में ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि या तो आपका फिटर ट्रेड से ITI हो या टर्नर मशीनिस्ट
मैकेनिस्ट से ITI हो, वेल्डर से ITI हो, इलेक्ट्रीशियन से ITI हो, यानी कि जिस भी ट्रेड में आप लोग अप्लाई करना चाहते हो उस ट्रेड से आप लोगों का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कंप्लीट होना चाहिए, आप यहां पे अप्लाई कर सकते हो। क्लियर है? अब थोड़ा सा यहां पे समझ लीजिएगा, आगे अदर चीजों के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। उसके अलावा यहां पे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 152 पोस्ट है, यानी कि ऑलमोस्ट सारी ट्रेड हम लोगों को मिल जाती है। मैशन, प्लम्बर, कारपेंटर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल ड्राइवर, डीजल मैकेनिक, प्लांट ऑपरेटर, लैबोरेटरी, यानी कि सारी पोस्ट यहां पे आप लोगों को मिल जाती हैं। तो आपको अपनी ट्रेड को यहां पे देखना है, देन वहां पर आप लोग जो है एलिजिबल हो तो डेफिनेटली आप लोगों को अप्लाई करना है। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पर फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी भी देख सकते हो कि आपकी किस किस कैटेगरी में किस ट्रेड में पोस्ट है, तो वो लोग भी उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करिए। फिजिकल स्टैंडर्ड को समझ लीजिएगा, यहां पे फिजिकल स्टैंडर्ड जो रखा गया है वह मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर एंड मिनिमम वेट 45.5 किलोग्राम। लेकिन ध्यान रखिएगा ये रिलैक्सेबल है, यानी कि यदि आप लोग फिजिकल फिट हो और आप लोगों की हाइट नहीं है 160 सेंटीमीटर, आप लोगों का वेट नहीं है 45.5 किलोग्राम, कोई इशू की बात नहीं है, आप लोगों को यहां पे अप्लाई करना है। वो सारा कुछ रिलैक्सेबल है आप लोगों की वैकेंसी के लिए, चाहे आप लोग स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर सेकंड के लिए अप्लाई कर रहे हो। ध्यान रखिएगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये रिलैक्सेबल है। आप लोग कोई फौज में लड़ाई लड़ने नहीं जा रहे हो कि आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड इतना बारीकी से देखा जाए, तो ये कॉमन चीज यहां पे लिख दी गई है। लेकिन नीचे उन्होंने ब्रैकेट में उस चीज को भी क्लियर कर दिया गया है कि रिलैक्सेबल इफ द कैंडिडेट इज अदरवाइज मेडिकली फिट, यदि वो मेडिकली फिट है तो उसको कोई भी इशू यहां पे आने वाला नहीं है। क्लियर है ना? तो इस चीज से आप लोगों को डरना नहीं है और आप लोगों को अप्लाई करना है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है जहां पे मैक्सिमम कैंडिडेट BARC की तरफ से दुखी हो जाते हैं। बिकॉज रीजन क्या है? डेफिनेटली उनका दुखी होना तय है, क्योंकि कोई भी कैंडिडेट जो भी टेक्निकल फील्ड से जुड़ा है वो इस वैकेंसी को देख के यदि इसमें अप्लाई ना कर पाए तो उसका निराश होना तय है, और वो है हमारी एज लिमिट। और इसी का फायदा उन कैंडिडेट को है जो इसमें एलिजिबल है, जो अप्लाई कर पा रहे हैं। बिकॉज उनके लिए फायदा क्या है कि उनका कॉम्पिटिशन डेफिनेटली कम हो रहा है, एक्सपीरियंस बंदा यहाँ पे फॉर्म नहीं डाल पा रहा है, सारे फ्रेशर कैंडिडेट है। और फ्रेशर कैंडिडेट यदि थोड़ा सा चतुर बन जाता है, थोड़ा सा स्मार्ट स्टडी कर लेता है तो बाजी मार ले जाएगा। एज लिमिट की यदि हम लोग बात करें तो यहां पर यदि हम लोग देखें तो आप लोगों की टेक्निकल ऑफिसर की जो एज लिमिट है वह 18 to 35 ईयर रखी गई है। साइंटिफिक असिस्टेंट बी की बात करें 18 to 30 ईयर रखी गई है। टेक्नीशियन बी की बात करें तो 18 to 25 ईयर रखी गई है। यदि स्टिपेंडी ट्रेनी की बात करें, कैटेगरी फर्स्ट की बात करें तो कैटेगरी फर्स्ट डिप्लोमा वालों के लिए जो एज लिमिट है वह 19 to 24 ईयर रखी गई है। लेकिन कैटेगरी सेकंड स्पेशली ITI स्टूडेंट्स की जो एज लिमिट है वह 18 to 22 ईयर रखी गई है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो भी कैंडिडेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यदि आप लोग OBC नॉन क्रिमिलियर कैटेगरी से आते हो, SC कैटेगरी से आते हो, ST कैटेगरी से आते हो, तो आप लोगों को डेफिनेटली अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन यहां पे मिलने वाला है। अब यहां पे देखिएगा रिलैक्सेशन किस प्रकार रखा है, एज पर गवर्नमेंट रूल, यानी कि OBC नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 3 ईयर रिलैक्सेशन रखा है, यानी कि वो यदि 22 + 3 ईयर यानी कि 25 ईयर तक है तो वो अप्लाई कर सकता है। उसी प्रकार SC ST कैंडिडेट को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट जो कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी में आता है उसको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट जो कि OBC नॉन क्रिमिलियर कैंडिडेट है वो 13 ईयर का रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसी प्रकार यदि फिजिकल हैंडीकैप्ड कैटेगरी का स्टूडेंट SC ST कैटेगरी में आता है उसको 15 ईयर का रिलैक्सेशन यहां पे मिल जाता है। उसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए भी रिलैक्सेशन है, डिपार्टमेंटल भी रिलैक्सेशन है, तो वो आप लोग यहां पे देख सकते हो। तो ये चीज आप लोगों को क्लियर है। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है सिलेक्शन मेथड। बिकॉज रीजन क्या है गाइस, हम लोग फॉर्म अप्लाई कर देंगे, आप लोग एलिजिबल हो, फॉर्म अप्लाई करके सो जाते हैं तो सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। हमको प्रॉपर वे में समझना होगा कि उस डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, पेपर किस लेवल का बनाता है, क्या सिलेक्शन मेथड होगा। यदि उनको समझ के हम लोग एक प्रिपरेशन को आगे बढ़ाते हैं तो हमारे चांसेस ज़्यादा होते हैं कि हम लोग उस वे को परख चुके हैं कि किस रास्ते पर हम लोगों को चलना है, तो ज़्यादा चांस बन जाता है। तो वो रास्ता मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, थोड़ा सा केयरफुल तरीके से समझ लीजिएगा। यदि हम लोग बात करें टेक्निकल ऑफिसर का, तो इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है
यदि हम लोग बात करें टेक्निकल ऑफिसर सी का, तो यहाँ पे इनका सिलेक्शन प्रोसेस है वो इंटरव्यू के बिहाफ पे रहने वाला है। यदि हम लोग साइंटिफिक असिस्टेंट बी की बात करें कैटेगरी फर्स्ट की, यानी कि डिप्लोमा कैंडिडेट की बात करें, तो ध्यान रखिएगा द कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट इनका होगा जो कि 1 आवर ड्यूरेशन का होगा। एंड यहाँ पे उन्होंने क्लियर किया है कि जिसमें 40 मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंड प्रत्येक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देने पर उनको 3 मार्क्स दिया जाएगा। एंड यदि वो इनकरेक्ट आंसर देते हैं तो 1 मार्क्स उनका डिडक्ट भी किया जाएगा। और जो सिलेबस होगा वो यहाँ पे क्लियर किया है कि बेस्ड ऑन सब्जेक्ट एट डिप्लोमा बीएससी, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो, जिस डिसिप्लिन से आप लोगों ने फॉर्म को फिल किया है, जो आप लोगों का सब्जेक्ट है, उसके बेस पर आप लोगों के 40 क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन ये जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आप लोगों का ओनली स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, जहां से आप लोगों की छटनी करी जाएगी। लेकिन क्लियर होना चाहिए जो फाइनल सिलेक्शन है, फाइनल सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट इन इंटरव्यू, यानी कि जो आप लोगों का फाइनल इंटरव्यू होगा उसके आधार पर आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी फर्स्ट स्टूडेंट्स की। यदि हम लोग सेकंड यानी कि आईटी स्टूडेंट्स की बात करें, वो लोग समझ लीजिएगा। एंड उनके लिए इंपॉर्टेंट हिस्सा आ चुका है जो कि मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट जो हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, वो कौन से जुड़े हुए हैं? ये वाले जुड़े हुए हैं कि ये वाले, समझ रहे हो कौन से वाले? कैटेगरी सेकंड वाले। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उनका 3 स्टेज होता है सिलेक्शन का, लेकिन 3 स्टेज में इंपॉर्टेंट स्टेज, यदि मैं इन 3 स्टेज को ध्यान दें यदि आप लोग, और एक थोड़ा सा पढ़ने वाला स्टूडेंट है, समझदार है, जिसका थोड़ा सा एवरेज स्कोर आता रहा है या जो थोड़ा सा नियर टू बाउंड्री है, जैसे कि अभी डीआरडीओ का एग्जाम दिया होगा या कोई भी एग्जाम दिया है जहां पे आप लोगों को लग रहा है कि कहीं ना कहीं कट ऑफ के अंदर ही मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा पीछे रह रहा हूं, तो वो लोग आराम से थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को करें यहां पे, तो आराम से सिलेक्शन आप लोग ले लोगे, बिकॉज ऑलरेडी आप लोगों की प्रिपरेशन बेहतर है। और जो लोग स्टार्टिंग से भी करना चाहते हैं, टेक्निकल कोई बहुत भारी चीज नहीं है गाइस। यदि आप लोग बेसिक से 4 महीने 5 महीने भी दे देते हो ना, तो टेक्निकल के आप लोग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, कोई उतना ज्यादा सिलेबस नहीं होता। और इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि उस सिलेबस में आप लोगों की चीजें लिमिटेड हैं, यदि उन चीजों को अच्छे तरीके से कर लेते हो भी पेपर आएगा कहां से, राइट? वो चीजें समझ रहे हो। मैं भी भैया वही टेक्निकल आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना 2017 से, तो कोई भी पेपर आप लोग देखोगे तो इजी तरीके से हम लोग सॉल्व कर देते हैं, वो चीजें देख लेते हैं। तो वही है, थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं, लेकिन स्पेशली यदि हम लोग देखें डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के पेपर में, पेपर लेवल जो है वो कहीं ना कहीं सिंपल होता है, लेकिन कट ऑफ जो होता है वह हाई होता है। चाहे आप लोग एनपीसीआईएल का पेपर देखो, चाहे आप लोग एनएफसी का पेपर देखो, चाहे आप लोग बीएआरसी का पेपर देखो, यहाँ पे जो आप लोगों के 50 क्वेश्चन एडवांस टेस्ट में पूछे जाते हैं, वहाँ से आप समझ लीजिए कि 48, 44, 45 करेक्ट करने वाले स्टूडेंट आप लोगों को आराम से मिल जाते हैं और वो लोग सिलेक्शन ले जाते हैं। बिकॉज टेक्निकल में चीजें लिमिटेड हैं, यदि वही चीजें उनकी क्लियर हैं तो पेपर आराम से बन जाता है। यहाँ पे वो नहीं है, हिस्ट्री नहीं है, जियोग्राफी नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं है, रीजनिंग नहीं है कि जिसके बेस पर आप लोगों का मेरिट गिर जाए। लेकिन वो कहाँ है उसको समझ लो। 3 स्टेज कौन से हैं? पहला स्टेज होगा आप लोगों का प्रारंभिक परीक्षा। इस प्रारंभिक परीक्षा को सबसे पहले समझते हैं कि इसका क्या रोल है। प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो इस परीक्षा में टोटल 50 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे होंगे। 50 क्वेश्चन कहां से लिए जाएंगे? मैथमेटिक्स के 20 प्रश्न होंगे, साइंस के 20 प्रश्न होंगे एंड जनरल अवेयरनेस के 10 प्रश्न होंगे। ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा। यदि एक क्वेश्चन करेक्ट करोगे 3 नंबर मिलेगा, यदि एक क्वेश्चन इनकरेक्ट करते हो 1 मार्क्स आप लोगों का डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। अब यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जो प्रारंभिक परीक्षा है ना, वो आप लोगों को क्वालिफाइंग नेचर की है, यानी कि एक तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि भीड़ की छटनी करने के लिए है। यानी कि आप लोग यदि इसमें पासिंग मार्किंग लेके आ जाते हो तो समझ लो कि आपका बेड़ा पार है और इसका कोई रोल नहीं है। और मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल अवेयरनेस की यदि आप लोग थोड़ी सी भी समझ रखते हो, थोड़ी भी नॉलेज आप लोगों को है, तो आप आराम से इसको क्वालिफाई कर लोगे। अदरवाइज जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए क्वालिफाइंग स्कोर और भी कम है। क्वालिफाइंग स्कोर क्या है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। ऑल कैंडिडेट्स विथ लेस देन 40% इन जनरल कैटेगरी एंड लेस देन 30% इन रिजर्व्ड कैटेगरी विल बी
बी स्क्रीन्ड आउट। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यानी कि जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो यदि यहाँ पर ओनली 40% मार्क्स लेके आ जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। यानी कि 40% मतलब कि जो 50 प्रश्न है ना उसमें से 20 प्रश्न आप लोगों को लगभग करेक्ट करना पड़ेगा। तो 20 प्रश्न भैया आराम से करेक्ट हो जाते हैं यदि थोड़ी सी भी नॉलेज है आपको। 20 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के हैं जो कि टॉपिक आप लोगों के डिसाइडेड होते हैं, 10th स्टैंडर्ड लेवल के पूछे जाएंगे। साइंस का जनरल साइंस आता है, जनरल साइंस थोड़ा सा आपका अच्छा है तो आराम से यहाँ से भी आप लोग 7 क्वेश्चन करेक्ट कर पाओगे, या यहाँ से भी आप लोग लगभग 13, 14, 15 क्वेश्चन करेक्ट कर पाओगे। यहाँ से आप लोग कर लोगे तो उतना ही मार्क्स चाहिए। यदि जनरल अवेयरनेस में 4-5 क्वेश्चन भी करेक्ट कर लेते हो तो आराम से 30-35 मार्क्स आप लोग लेके आ रहे होगे। और यहाँ पे अदरवाइज अपने आप पर प्रेशर नहीं डालना है, कैसा कि हम लोग यहाँ पे ज़्यादा स्कोर करें या फिर हम लोग नहीं आते हुए तुक्का लगाएं, वहाँ पे प्रेशर देने की आवश्यकता नहीं है। बस आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस होना भी जरूरी है कि हाँ भाई मैं 40% मार्क्स 30% मार्क्स ला रहा होगा। यदि आप लोग रिजर्व कैटेगरी से हो तो डेफिनेटली 17 क्वेश्चन भी आप करेक्ट कर देते हो, आपका काम यहाँ पे हो रहा है। चलिए अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। मान के चलते हैं कि आप लोग 30% मार्क्स 40% मार्क्स, आई होप 100 कैंडिडेट यदि हम लोग लेते हैं तो उस 100 कैंडिडेट में से हम ये समझ लेते हैं कि आराम से 90 कैंडिडेट फर्स्ट स्टेज को क्वालिफाई कर रहे होंगे। लेकिन जिनका नॉन टेक्निकल बिल्कुल ही वीक है, जो 10% कैंडिडेट आते हैं, वो जो है कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर भी मेहनत करने की आवश्यकता होगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर है। तो हम लोग मान सकते हैं 90% स्टूडेंट्स यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में उनको दिक्कत नहीं आएगा, बिकॉज 40% अंक लाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। यदि आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे नॉन टेक में 40% अंक आराम से आप लोग लेके आ पाओगे। यदि रिजर्व कैटेगरी से हो तो 30% अंक लेके आने। अब यहाँ पे यदि फर्स्ट स्टेज में आप क्वालिफाई हो जाते हो, अब इंपॉर्टेंट जो मैंने बोला कि 3 स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है सर? सबसे इंपॉर्टेंट है एडवांस टेस्ट। एडवांस टेस्ट जो है यही वो हिस्सा है जो आपको नौकरी दिलाने वाला है। यहां पे आप लोगों को पूरा जोर लगा देना है, पूरी जी जान लगा देना है। मैं साथ में खड़ा हूं, कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को है नहीं। यहां पे समझिएगा, यहां पे भी टोटल 50 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा रहे होंगे। उन 50 क्वेश्चन में सेम नेगेटिव मार्किंग होगी। यदि कोई क्वेश्चन आप करेक्ट करते हो तो वहां पे 3 नंबर आपको मिलेंगे। यदि आप लोग गलत उत्तर देते हो तो 1 नंबर आप लोगों का काट लिया जाएगा। एंड यहां पे ध्यान रखिएगा, इससे आप लोगों की मेरिट सूची तैयार करी जाएगी। मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स विल बी प्रिपेयर्ड आफ्टर स्टेज 2, यानी कि स्टेज 2 होने के बाद में जो स्टेज 2 का स्कोर है उसके बिहाफ पर आप लोगों की मेरिट सूची तैयार करी जाएगी। अब उस मेरिट सूची के आधार पर आप लोगों को बुलाया जाएगा किसमें? स्टेज 3 यानी कि स्किल टेस्ट के लिए। और स्किल टेस्ट भी फिर से आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर का। ये क्यों लिया जाता है कि भैया आपकी जॉब लग जाती है, आप एक ITI स्टूडेंट्स हो, आप एक टेक्नीशियन बनने वाले हो, आपको करना क्या है? आपको करना है मशीन पर काम, राइट। आपको बनाना है वर्कपीस, जो छोटे छोटे पुर्जे हैं, प्रोडक्ट हैं, उनके ऊपर काम करना है। तो क्या वास्तव में आपको अपने ट्रेड से रिलेटेड नॉलेज है या फिर नहीं, तो वो कैसे जानेंगे? इसलिए उसका लेते हैं स्किल टेस्ट। यदि आप लोग फिटर ट्रेड से हो तो आपको फाइल और आपने ITI में जो घिसा है ना, जॉब बनाए, वो जॉब बना के दिखाना पड़ता है। यदि आप टर्नर से हो तो आपको लेथ मशीन चला के दिखाना पड़ती है। यदि आप लोग मशीनिस्ट से हो तो मिलिंग, शेपर, स्लॉटर, प्लेनर या लेथ मशीन दे सकते हैं। समझ रहे हो? तो वो चीज क्लियर है। तो स्किल टेस्ट भी हमारा कॉमन होता है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि गो एंड नो गो बेसिस का होता है। और मैं आप लोगों को ये चीज लिखित में दे देता हूं कि भैया 90% स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वालिफाई हो जाते हैं। तो जो लोग यहाँ पे बोलने वाले हैं कि सर हमने तो प्राइवेट से ITI करी है, हमको नॉलेज नहीं है, हमने कभी मशीन नहीं चलाई है, तो भैया पहले जो है ना, पहला जो टास्क है ना वो पूरा कर लो। सेकंड टास्क जो है ना, आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाएगी कि उस टाइम पे आप मशीन चलाना भी सीख जाओगे और आप आराम से क्वालिफाई कर लोगे। तो ये चीज़ समझ रहे हो? तो यहाँ पे इसकी वजह से यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए कि मेरा तो मशीन ही नहीं चलाई है,
मैं क्या ही प्रिपरेशन करूं, बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा नहीं है, यहाँ पे आराम से आप लोग क्वालिफाई हो जाते हो, उतना कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन चीज जो है ना, मेन है आप लोगों का एडवांस टेस्ट। यदि यहाँ पे जोर डाल दिया, और एडवांस टेस्ट में क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, जो 50 क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन आप लोगों के ट्रेड थ्योरी के होंगे। ये सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट है, इससे बेहतर प्लस पॉइंट हो ही नहीं सकता है। मैं बोल रहा हूं क्यों, क्योंकि एक तो नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा, एक कंपटीशन कम कर दिया, और सेकंड चीज यहां पे टोटल का टोटल टेक्निकल है। और आपको क्या चाहिए, यदि आप लोग सीरियस में आईटीआई करे हैं और प्रिपरेशन करें, यहां जॉब नहीं ले पाई ना, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो, तो भैया कोई मतलब नहीं है, यहां आपको करना है यदि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो। क्लियर है ना। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिसकी ओर नजर डालना बेहद जरूरी है। क्यों बेहद जरूरी है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि टोटल 50 प्रश्न हैं आप लोगों के एडवांस टेस्ट में, और मैक्सिमम कैंडिडेट होने वाले हैं जो बराबर अंक लेकर आएंगे, क्योंकि भैया नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है हमारे। 48 वाले हमको 4 लड़के मिल जाएं, हो सकता है थोड़ा सा टफ पेपर हो तो 44 वाले 10 लड़के मिल जाएं। तो जब सिमिलर नंबर होंगे तो मेरिट सूची किस आधार पर तैयार करी जाएगी, थोड़ा समझ लो, क्योंकि उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा ना पेपर करते टाइम। उस टाइम पे आपको वो चीजें याद नहीं रहेंगी, लेकिन यहां से समझ लो। सबसे पहला चीज क्या है, कैंडिडेट विथ लोअर नेगेटिव मार्क्स इन स्टेज 2। स्टेज 2 यानी कि एडवांस टेस्ट, आपके जो 50 प्रश्न है ना, यदि आपको लग रहा है कि सर 49 मैंने करेक्ट कर लिए, मुझे 100% श्योर है कि करेक्ट है, और एक क्वेश्चन है, तो उसमें तुक्का लगाने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि यहां पे आपको लोअर नेगेटिव मार्किंग रखनी है, यानी कि गलत उत्तर कम से कम दिए हों उसको पहले कंसीडर्ड करी जाएगा। यदि 2 स्टूडेंट्स हैं जिनके समान नंबर हैं, मान के चलिए राम और श्याम दोनों के नंबर 44 आए हैं, और राम ने जो गलत उत्तर दिए हैं वो है 3, और श्याम ने जो गलत उत्तर दिए हैं वो है 2। तो यहां पे भैया किसको सिलेक्ट किया जाएगा, इसको सिलेक्ट किया जाएगा, बिकॉज इसकी लोअर नेगेटिव मार्किंग है। तो ये बात कर रहा है उस चीज की। सेकंड पॉइंट क्या देखा जाएगा, कैंडिडेट विथ हायर मार्क इन स्टेज 1, यानी कि स्टेज 1 यानी कि जो आप लोगों का क्वालिफाइंग नेचर था, जिसमें मैं बोल रहा था सर ओनली 20 नंबर लेकर आने हैं, काम हो जाएगा आप लोगों का। लेकिन बाय द वे यदि आप लोग सेम मार्क्स वाले स्टूडेंट फंस गए, वहां पे सेकंड नंबर पर वो चीज देखी जाएगी कि स्टेज 1 में किस स्टूडेंट्स के नंबर ज्यादा है, जिसके ज्यादा होंगे उसको पहले कंसीडर किया जाएगा। कैंडिडेट विथ लोअर नेगेटिव मार्क इन स्टेज 1 सेम थर्ड नंबर पर देखा जाएगा कि स्टेज 1 में लोअर नेगेटिव मार्किंग क्या है। फिर फोर्थ नंबर पर हमारा क्या देखा जा रहा है कि कैंडिडेट विथ हायर पॉजिटिव मार्क इन मैथमेटिक्स, फिर मैथमेटिक्स को देखा जाएगा स्टेज 1 में। उसके बाद में फिर यहां पे देखा जाएगा हायर पॉजिटिव मार्क इन साइंस, यानी कि उसके बाद में मैथमेटिक्स फिर साइंस को कंसीडर किया गया है। तो ये रेयर सिचुएशन है, लेकिन यहां पे ये रेयर सिचुएशन ज्यादातर फंसती है। बेस्ड अपॉन माई एक्सपीरियंस बता रहा हूं, बिकॉज इतने सारे एग्जाम हम लोग करवा चुके हैं, तो इस चीज के ऊपर भी थोड़ा सा फोकस कर लो। नेक्स्ट, हाउ टू अप्लाई। आप लोगों को अप्लाई करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पे इस नोटिफिकेशन का लिंक है। अप्लाई लिंक अभी ओपन नहीं हुआ है, बिकॉज 24 से आप लोगों के अप्लाई होंगे। बाकी यहाँ पे कुछ कॉमन आप लोगों के जनरल कंडीशंस दी गई हैं, तो इनको आप लोग देख सकते हो। अब गाइस, यदि हम लोग एप्लीकेशन फी की बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंतर्गत टेक्निकल ऑफिसर सी की बात करें, टोटल 500 रुपीज फी रखी गई है। जो लोग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लाइक SC, ST, PWD एंड वोमेन कैंडिडेट, भैया अब तो अप्लाई कर दो जितनी भी वोमेन कैंडिडेट हैं, बिकॉज गवर्नमेंट इंकरेज भी कर रही है, फ्री में फॉर्म भी अप्लाई करवा रही है, तो डेफिनेटली आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए। एंड साइंटिफिक असिस्टेंट बी की बात करें 150 रुपीज रखी गई है, एंड कैटेगरी वाले हैं उनकी फ्री रहेगा। टेक्नीशियन बी का 100 रुपीज रखी गया है, कैटेगरी वालों का फ्री रहेगा, यानी कि SC, ST, PWD एंड जो है एक्स सर्विसमैन है या फिर वुमेन कैंडिडेट है। कैटेगरी फर्स्ट की 150, IT स्टूडेंट्स का 100 रुपए फीस रखा है। तो भैया हर स्टूडेंट्स डेफिनेटली आराम से फॉर्म को फिल कर सकता है, मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत आने वाली है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें कि एग्जाम सेंटर कहां पर रखे जाएंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं ऑल ओवर इंडिया में सेंटर आप लोगों के रहने वाले हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट सिटीज दी गई हैं, लखनऊ है, मुंबई है, महाराष्ट्र में नागपुर है, बिहार है, पटना है, उदयपुर है, वाराणसी है। तो लगभग आप लोग देख सकते हो विशाखापट्टनम में सारी सिटीज हैं जहां पे, तो आराम से आपको नियरेस्ट जगह
मिल जाएगी, आप जिस भी लोकेशन में रहते हो, तो एग्जाम की भी दिक्कत नहीं है बिकॉज हर सिटी में उन्होंने सेंटर रखे हैं। उसके अलावा यदि हम लोग अदर चीज़ों के ऊपर फोकस करें तो यहाँ पे आप लोगों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बताया हुआ है, तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा है नहीं ये एक्चुअल में। अब गाइस एक और इंपॉर्टेंट हिस्सा देख लेते हैं, ग्रेड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। यदि आप लोग ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आप लोग किस ग्रेड पर सिलेक्ट होगे, सैलरी स्ट्रक्चर आप लोगों का क्या होगा। सबसे पहले कैटेगरी फर्स्ट की बात करें, साइंटिफिक असिस्टेंट सी में लेवल 7 का सैलरी रहेगा, जिसमें आप लोगों का स्टार्टिंग पेमेंट जो रहेगा वह 44,900 रुपीज रहने वाला है। टेक्नीशियन डी एंड डेंटल टेक्नीशियन की बात करें, लेवल 5 का आप लोगों का रहेगा, जिसमें स्टार्टिंग सैलरी आप लोगों का 29,200 रुपीज रहने वाला है। कैटेगरी सेकंड की बात करें तो यहाँ पे टेक्नीशियन सी लेवल 4 का रहेगा, 25,500 रहेगा। टेक्नीशियन बी की बात करें, लेवल 3 में 21,700 रहेगा। इसमें एज पर गवर्नमेंट रूल सारे बेनिफिट आप लोगों को मिल जाते हैं। उसके अंतर्गत आप लोगों का जो भी 3% पर ईयर इंक्रीमेंट सिस्टम या फिर जो भी आप लोगों का अपग्रेडेशन सिस्टम है, डियरनेस अलाउंस है, हाउस रेंट अलाउंस है, तो वो सारी फैसिलिटीज आप लोगों को मिलती है, बेफिक्र रहिए। कुछ जनरल कंडीशंस यहाँ पर दी गई हैं, इनको आप लोग देख सकते हो। बाकी यहाँ पे फ्रॉड वगैरह के बारे में भी बताया हुआ है कि वायदा दफे आप लोग फ्रॉड करते पकड़े जाते हो तो भैया क्या क्या पनिशमेंट आप लोगों को मिल सकती है। सो आई होप गाइस आप लोगों को ऑल इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल गई होगी। बाकी जितनी भी मैकेनिकल ट्रेड या फिर इलेक्ट्रिकल ट्रेड होने वाली है स्टिपेंडी ट्रेनिंग कैटेगरी सेकंड के लिए, उनके लिए स्पेशल टेक्नो पर डेफिनेटली हम लोग बैच लेकर आएंगे। काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आप लोगों की आ रही है, तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट हैं या दिल से जुड़े हुए हैं केवल वही लोग ज्वाइन करें। कोई नीड नहीं है कि वहाँ पे भीड़ आए या भीड़ इकट्ठा हो, मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहिए। सो आई होप आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।